अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका आसमास किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाला है बटर चिकन। इसे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती जाऊंगी। अगर आप इसी तरीके से बनाएंगे तो आपका बटर चिकन बहुत अच्छा बनेगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, बल्कि उससे भी अच्छा, क्योंकि आप इसे घर में बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैं किन किन चीजों की जरूरत होगी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने आधा किलो चिकन लिया और इसे अच्छी तरह धोकर रख लिया। 3 टेबल स्पून दही, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून नमक और 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च हम इसलिए लेंगे कि चिकन में अच्छा सा कलर आएगा। तो ये दही डाल देंगे, पाउडर मसाले, सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब इसे हम रख देंगे आधा घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरह मेरिनेट हो जाए। तो आप चाहें तो इसे फ्रिज में रख दें या फिर इसे किचन काउंटर पर इसी तरह ढक कर रख दें। पैन में हमने 1 टीस्पून के करीब तेल को गर्म कर लिया है। अब इसमें डाल देंगे ये चिकन। गैस को हम यहाँ फुल पर रखेंगे और फुल फ्लेम पर अच्छी तरह इसे फ्राई कर लेंगे। चिकन अच्छी तरह फ्राई हो गया है और इसका सारा पानी सूख गया है। तो अब इसे रखेंगे हम एक तरफ और यहाँ पर हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। ग्रेवी तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। हमने चिकन में कश्मीरी लाल मिर्च डाली है जो कि तीखी नहीं होती है, और 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा, हाफ टीस्पून कसूरी मेथी, हाफ टीस्पून नमक। नमक हम चिकन में भी डाल चुके हैं तो नमक अपने हिसाब से ले लें, और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। 2 मीडियम साइज के टमाटर, इन्हें हमने रफली चॉप कर लिया है। 3 मीडियम साइज की प्याज, इसे भी रफली चॉप कर लिया है। और यहाँ हमने लहसुन की कलियां ली हैं। तो ये छोटी हैं तो हमने 15 से 20 ली है। अगर आप बड़ी लेते हैं तो 10 से 12 ले लें। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसे हमने इस तरह के बड़े बड़े पीसों में कर लिया है। आधा कप मलाई ली है, इसकी जगह फ्रेश क्रीम का भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ हमने 15 से 20 काजू लिए हैं और 50 ग्राम के करीब हमने बटर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी ग्रेवी बनाना। पैन में हमने 1 टेबल स्पून तेल को गर्म कर लिया है। इसमें हम आधा बटर डाल देंगे, आधा हम बाद में यूज कर लेंगे। थोड़े से साबुत मसाले डालेंगे, जिसमें हम हरी इलायची, लौंग, दालचीनी और जावित्री ये डाल देंगे। मसाला जब थोड़ा सा भुन जाए तो इसमें डालेंगे हम ये प्याज। प्याज को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि अच्छी तरह सॉफ्ट नहीं हो जाती। प्याज जब फ्राई हो जाए तो इसमें डालेंगे हम काजू। थोड़ा सा इन्हें भी हम भून लेंगे। अब डालेंगे इसमें लहसुन, अदरक, इन्हें भी हम थोड़ा सा भून लेते हैं। लहसुन अदरक जब थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटरों के नरम होने तक हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 हरी मिर्च डाल देंगे। अब इसे हम तब तक पका लेंगे जब तक कि टमाटर अच्छी तरह नरम नहीं हो जाते। टमाटर जब थोड़े से सॉफ्ट हो जाए तो इसमें डालेंगे हम पाउडर मसाले। तो हमने यहाँ पर गरम मसाला और कसूरी मेथी को निकाल लिया है, वो हम बाद में यूज करेंगे। इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, भुना कुटा जीरा, नमक और हल्दी पाउडर। ये सारी चीजें डाल देंगे। सारी चीजें अच्छी तरह भुन गई हैं। अब गैस को हम बंद कर देंगे और इसे कर लेंगे ठंडा। जब ये अच्छी तरह ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसे पीस लेंगे। मसाला यहाँ अच्छी तरह ठंडा हो गया है। अब इसे हम पीस लेंगे। तो पीसने के टाइम पर अगर पानी की जरूरत पड़े तो आप थोड़ा सा पानी इसमें डालकर और इसे अच्छी तरह पीस लें। इसका एक फाइन पेस्ट बना लें। मसाले को हमने अच्छी तरह पीस लिया है। अब इसे हम थोड़ा सा भून लेते हैं। कढ़ाई में हमने 1 टीस्पून के करीब तेल को गर्म कर लिया है। तेल हमने यहाँ ज्यादा ले लिया क्योंकि मसाले में हमने पहले तेल डाल दिया था। तो ये डाल देंगे। ग्रेवी को हम थोड़ी देर अच्छी तरह भून लेते हैं। गैस को मीडियम टू हाई पर रखेंगे और इसे थोड़ी थोड़ी देर में लगातार चलाते हुए अच्छी तरह भून लेंगे। मसाला भूनने के टाइम पर मसाला थोड़ा सा उचटता है तो इसे हम ढक कर अच्छी तरह भून लेंगे। 5 से 7 मिनट अच्छी तरह भूनने के बाद में इसमें डाल देंगे हम ये फ्राई किया हुआ चिकन। थोड़ा सा पैन में हमने पानी डाला और इसे भी धोकर डाल देंगे। गैस को हम यहाँ थोड़ा सा मद्दा करेंगे और मध्य फ्लेम पर अच्छी तरह हम इसे भून लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में इसमें डालेंगे हम पिसा हुआ गरम मसाला और कसूरी मेथी। गैस को भी हमने बिल्कुल मद्दा ही रखा है। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। गैस को हम यहाँ बिल्कुल मद्दा ही रखेंगे और मध्य फ्लेम पर 8 से 10 मिनट इसे अच्छी तरह पका लेते हैं। बीच में हम इसे 1-2 बार चला भी देंगे। चिकन जब अच्छी तरह गल जाए तो इसमें हम डालेंगे मलाई। तो पहले से अच्छी तरह हम चला देते हैं और इसमें डालेंगे हम ये मलाई को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मलाई डालकर हम ज्यादा नहीं पकाएंगे, सिर्फ 2 से 3 मिनट ही इसे पकाएंगे। मलाई को पहले अच्छी तरह मिक्स करेंगे। गैस को बिल्कुल मद्दा ही रखेंगे और मध्य फ्लेम पर ही हम इसे 2 से 3 मिनट पका लेते हैं। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद में बटर चिकन बनकर तैयार है। अब गैस को कर देंगे हम बंद और इसे कर लेंगे डिश आउट।
बटर चिकन बनकर तैयार है। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।